हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी प्रिडिक्शन को लेके भी है, प्लस साथ में मैं आपको ये एलिब्रेट करूंगा इस वीडियो में कि आप कैसे बैंक निफ्टी की डायरेक्शन और मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। जो मैं आज की प्रिडिक्शन में अब करने वाला हूँ या फिर बताने वाला हूँ वो है आपका इंडिया विक्स के ऊपर। इंडिया विक्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंडियन इंडेक्स के ऊपर। अब देखो, इंडिया विक्स क्या चीज़ है पहले समझो। अब इंडिया विक्स जो है वो एक तरीके से मूवमेंट डिस्क्राइब करता है, मार्केट की पोजीशन को, मार्केट के फेयर को डिफाइन कर देता है पहले से कि मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम और किस हिसाब का फेयर अभी चल रहा है। ये हमेशा जो है आपके इंडियन इंडेक्स के ऑपोजिट चलेगा। आई मीन बैंक निफ्टी अगर प्लस में चल रहा है तो आपका इंडिया विक्स जो है वो नेगेटिव साइड चलेगा। इसमें कुछ फेजेस होते हैं और फेजेस के अकॉर्डिंग मार्केट आपका रिएक्ट करता है। पहला फेज होता है इसमें 11 से लेके वैल्यू वैल्यू समझो, मतलब जैसे अभी वैल्यू, आप ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप वैल्यू देखोगे इसकी, तो इसकी जो ओपनिंग हुई है ऑलमोस्ट 14 पे हुई है और ख़त्म हुआ आपका 12 पे हुआ है। तो इसकी ओपनिंग के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट के अंदर मोमेंटम होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ अभी लिख के डिफाइन करता हूँ। अगर इसका जो पहला फेज है वो है, अगर आपकी वैल्यू, यार इसमें लिखना मुश्किल हो रहा है, चलो मैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना आगे एक पैड के ऊपर इसकी वैल्यू लिख के आगे आपको डिफाइन कर दूंगा। अभी वर्बली भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। देखो, अगर इसमें जो आपका इंडेक्स 11 से 13 के बीच में लाई करता है, मतलब अगर ये वैल्यू मेरी कहीं ना कहीं ये 11.5 इससे भी थोड़ी नीचे आ जाती है और 13 के बीच में, इन दोनों सेगमेंट के बीच में अगर लाई कर रही है, तो जो मेरा मार्केट का मोमेंटम होगा वो स्लो होगा। मतलब जो कैंडल्स बनेगी वो छोटी होगी, डायरेक्शन आपको मिलेगी बट सडन आपको बड़ी कैंडल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, आप एक चीज नोट कर लेना, अगर कि ये इंडिया में सडन गिर रहा है, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, तो आपका इंडियन इंडेक्स प्लस में जाएगा। अगर ये प्लस में चल रहा है तो इंडियन इंडेक्स आपका गिरेगा। दूसरा फेज होता है इसका 13 to 15। 13 to 15 में क्या होता है, जो आपकी कैंडल की फॉर्मेशन हो वो थोड़ी सी बड़ी बनती है। मतलब आपको 200 पॉइंट 300 पॉइंट की कैंडल देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। अनसर्टेन, मतलब किसी भी पॉइंट पे वो अप जा सकते हैं, किसी पॉइंट पे वो नीचे आ सकती है। अगर इंडिया विक्स की वैल्यू आपकी 15 से अबव चल रही है, 15 से ऊपर ऊपर चल रही है, तो आप वहां पे अनसर्टेन कैंडल की मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी देखोगे। अगर जैसे कि मैं बात करूं तो अब ये देखो, आप बैक हिस्ट्री में इंडिया का चार्ट भी चेक कर सकते हो, इंडेक्स का आपको मिलेगा बिल्कुल। ये देखो, अगर इस एरिया में देखोगे तो आपको 14 से 15 के आसपास इंडिया विक्स देखने को मिल रहा था। अगर आप इसका इंडियन में चार्ट जाके देखोगे, जैसे कि मैं 7 तारीख है, ये मैं 7 तारीख को आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, आप 7 तारीख का बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। यहाँ पे अपनी कैंडल फॉर्मेशन देखो, जो आपकी पहली ही कैंडल बनी है। सॉरी, ये 4 तारीख है। 7 तारीख की बात करें तो यहाँ पे कैंडल्स चेक करो, आपकी कितने कितने पॉइंट की कैंडल बन रही है। ये 300 पॉइंट की कैंडल बनी है। इसके बाद मार्केट अगर क्लोजिंग देते हो, उसके बाद नीचे आते हो, ये ऑलमोस्ट 133 पॉइंट में बंद हुई है, बट ये कैंडल का फॉर्मेशन कितने पॉइंट का है, 152, 583, 583 से कैंडल आई है आपकी 683, मतलब ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ये है। तो इसके साथ साथ आप पहले से बिड कर सकते हो कि मार्केट में सेंटिमेंट कैसा होगा और कितने कितने बड़े टारगेट के लिए आप जा सकते हो। अभी लेट सपोज कर देता हूँ, मैं आपको एक थोड़ा सा रफली आइडिया बता देता हूँ कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो पहले से और कैसे मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को डिफाइन कर सकते हो। देखो, इंडिया में इसका यूज करके टारगेट के साथ चलना बहुत इजी होता है। मतलब जैसे जो भाई आउट द मनी ट्रेड कर रहे हैं, इन द मनी ट्रेड कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा कि आप ट्रेड इन द मनी लो या आउट द मनी लो। तो कैपिटल नॉट अ इशू, अगर आपको कैपिटल का थोड़ा इशू है तो ठीक है, आप अलग से फिर ओटीएम में ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आपको कैपिटल का इशू नहीं है, बट आपको ट्रेड समझ में नहीं आ रही क्या आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, उस केस में इंडिया विक्स की आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसे कि देखो, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। लेट सपोज आपका इंडिया विक्स चल रहा है 13 के आसपास और आप ओटीएम ट्रेड लेके बैठे हो 500 पॉइंट 700 पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी 13 के आसपास अगर इंडिया विक्स चल रहा है और आप ओटीएम ट्रेड लेके कैरी कर रहे हो, तो उस केस में आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मार्केट इतना मोमेंटम नहीं देगा, तो उस केस में ठीक है, आपकी वोलेटिलिटी कम होगी, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं पे आपका अगर इंडिया विक्स अगर 15 अबव है, 15 to 18 चल रहा है या 15 to 21 चल रहा है, तो उस केस में आप ओटीएम ट्रेड में ट्रेड कर सकते हो। बट उसमें भी आप एक चीज़ नोटिस कर लेना
ये जो आपका 18 या फिर 21 के आसपास जो आपका इंडिया इंडेक्स मिलेगा, उस टाइम पे इवेंट होते हैं, कोई ना कोई इवेंट होगा, मे भी हो सकता है किसी अच्छी कंपनी का रिजल्ट आ रहा हो, या फिर यूएस में कोई इवेंट चल रहा हो, या फिर इंडिया में कोई, या फिर बजट हो, या फिर मतलब एनीथिंग, कुछ भी ऐसी बड़ी पॉलिसी आने वाली हो, कुछ हो, तो अब आपको इंडिया इंडेक्स उस टाइम पे हाई वोलेटाइल में मिलेगा। लेकिन हाँ, उस चीज़ में एक चीज़ और होती है अपने इंडिया इंडेक्स के अंदर, कि लोगों को मॉनिटरेट करने के लिए मॉनिपुलेट करने के लिए क्या करा जाता है, उस टाइम पे प्रीमियम का प्राइस बहुत ज़्यादा डिके होता है, प्रीमियम का प्राइस बहुत हैवी होता है। आई मीन आपको जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी 400 500 रुपये का मिलेगा, जबकि नॉर्मल डेज में वो स्ट्राइक प्राइस आपका 220 रुपये या 300 रुपये के आसपास चल रहा होगा। तो आप कोशिश करो ऐसे टाइम के अंदर ट्रेडिंग जो है आपका नेक्स्ट एक्सपायरी में करो, मतलब सडन एक्सपायरी अगर नियर बाय चल रही है उसको लीव करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी में करो, या फिर आप क्या करो, जिसकी एक्सपायरी करंट डे है उसको लेफ्ट करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब जिसकी अपकमिंग एक्सपायरी उसमें ट्रेड करो, अच्छा बेनिफिट होगा। अभी देखो, इंडिया वेक्स को रिलेट करने का मेन रीज़न ये है आपको ये डिफाइन कराना कि आप ओटीएम में ट्रेड या फिर एट द मनी ट्रेड आप कब कर सकते हो और कितने प्राइस का रेंज बाउंड ले सकते हो। बाकी मैं आपको इसके साथ साथ अभी ये भी आपको डिफाइन कर देता हूँ, कल बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। देखो, कल बेसिकली क्या आईसीआईसीआई का रिजल्ट आएगा, तो उस केस में ठीक है, थोड़ी सी रिजल्ट के बेस पे मार्केट चल सकता है और मूवमेंट अच्छी दे सकता है। देखो, ओवरऑल देखोगे तो अभी आपका 52,128 पे, देखो मैं अभी जो आपको लेवल दे रहा हूँ ये एक नॉर्मल इंडेक्स के बेस पे दे रहा हूँ, मेरे पास इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ या फिर समथिंग कुछ नहीं है, ना मैंने इतनी एनालिसिस करी है, बस मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे आपको बता दे रहा हूँ। अभी देखो, मार्केट आपका एक 52,000 के आसपास, 52,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन हो रहा है, बट वहाँ भी उसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा है, नीचे नीचे एक आपका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है 52,000 के आसपास कहीं पे। तो देखो, आपकी जो ट्रेडिंग नॉर्मल होनी चाहिए अभी के टाइम पे, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे होनी चाहिए, वो थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल होने का रीज़न मैं आपको देता हूँ क्यों, क्योंकि मार्केट में देखो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रैपिंग में फंसोगे भी तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फंसोगे, तो उस केस में ठीक है, आप थोड़ा सा एसल रख के अपने आप को सेव कर सकते हो। देखो, अपसाइड के जो आपके लेवल बन रहे हैं वो बन रहे हैं बेसिकली, अगर मार्केट आपका इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है, कल आपको ओपनिंग इसके ऊपर मिल जाती है, तो जो आपका पहला टारगेट अपसाइड होगा वो 52,360 होगा, और उसको भी बाइसेट करता है तो 52,573 का टारगेट आप रख सकते हो। अगर नीचे का टारगेट की बात करूँ, अगर नीचे आपका मार्केट थोड़ा सा निकलता है तो 52,000 के ब्रेकडाउन के ऊपर आप एक ट्रेड बॉटम के लिए प्लान कर सकते हो, और बॉटम का टारगेट आपका कहीं ना कहीं 51,600 के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट होगा। उसके नीचे तभी मार्केट जाएगा जब आईसीआईसी का रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब आए, और उसका कैश फ्लो के अंदर कुछ आपको इंटीमेशन ख़राब मिले। बट देखो, आज की डेट में मॉनिपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अगर इसका रिजल्ट ख़राब आता भी है ना, उसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं मिलेगा, देखने को कल मिलेगा, इतना आप नोटिस कर लेना। तो कोशिश करना कि आप जब भी ट्रेड करो थोड़ा न्यूज़ के साथ करना ट्रेड, उसके रिजल्ट के बेस पे आप पोजीशन बना लेना कल के लिए। अगर आपको इंडियन इंडेक्स में आज मोमेंटम नहीं मिलता, आई मीन कल मोमेंटम नहीं मिलता, तो परसों के लिए ट्राई करना, तो आपको अच्छे पैसे, अच्छा बेनिफिट मिल सकता है।